सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने श्याओ को देखा था और श्याओ ने अपनी सुप्रीम बॉम्ब की पावर को आसमान में एक्टिवेट किया था। इस वजह से वहाँ पर हमने श्रेक को देखा था और श्रेक की भी बॉडी में हलचल होने लगी थी। अब आगे फिर उसके बाद श्रेक बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो श्याओ है। फिर उसके बाद श्रेक बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो तो श्याओ है, क्योंकि रियल सुप्रीम बॉम्ब तो श्याओ के पास में थी। लेकिन दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि श्याओ अभी भी जिंदा है। लेकिन उसके बाद श्याओ को देखते हैं और श्याओ उससे बोलने लगता है हाँ, तुम जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसी साथ में श्याओ उससे बोलने लगता है कि आप भी इसी वर्ल्ड में हो तो मैं दूसरे वर्ल्ड में कैसे रह सकता हूँ। साथ में हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ एलेक्स को गले भी लगा लेता है। जिसके साथ में एलेक्स श्याओ से बोलने लगता है जब मॉम और डैड को पता चलेगा कि तुम अभी भी जिंदा हो तो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। उसकी ऐसी बात को सुनकर श्याओ उससे बोलने लगता है कि मॉम और डैड कैसे हैं। जिसके बाद में एलेक्स उससे बताने लगता है कि उन दोनों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। इसी साथ में श्याओ से बोलने लगता है कि जब मॉम और डैड को पता चलेगा कि तुम अभी भी जिंदा हो तो वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। उसकी ऐसी बात को सुनकर श्याओ से बोलने लगता है कि अपर वर्ल्ड में मेरे काफी ज्यादा दुश्मन है, इसलिए मैंने अपना नाम ख्वांग रखे रखा है कि इस तरीके से तुम सभी को कोई भी दिक्कत ना हो। और उसी याद में श्याओ एलेक्स से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमको फिर से अलग होना होगा। उसके बाद में एलेक्स श्याओ से बोलने लगता है कि तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो। फिर उसके बाद में श्याओ से बोलने लगता है कि मैं तो एटर्नल माउंटेन जा रहा हूँ। जिसके बाद में एलेक्स भी उससे बोलने लगता है कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ में चले। लेकिन इसी साथ में एलेक्स श्याओ से बोलने लगता है कि हम दोनों एक कॉम्पिटिशन करते हैं और कौन वहाँ पर पहले पहुंचता है। फिर दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ भी उसकी बात को मान लेता है। इसी साथ में हम देखते हैं हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ 3 तक गिनने वाला था, लेकिन हम देखते हैं एलेक्स उससे पहले वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद एटर्नल माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ एलेक्स से पहले पहुंच गया था। दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स ने अपनी पूरी पावर का यूज किया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो श्याओ से पीछे रह गया था और वो इस चैलेंज को हार गया था। फिर उसके बाद एलेक्स श्याओ से बोलने लगता है कि भले मैं आपसे रेस में हार गया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपके जितना पावरफुल हूँ, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। उसकी ऐसी बात को सुनकर श्याओ उससे बोलने लगता है कि अभी के टाइम पे हम बहुत ही डेंजर जगह पर हैं, लेकिन क्या फिर भी तुम मेरे से फाइट करना चाहोगे। ताकि ऐसी बात को सुनकर एलेक्स उससे बोलने लगता है कि मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी आपके जितना पावरफुल हूँ। उसी बाद में श्याओ से बोलने लगता है कि वैसे भी हम तो एंशिएंट इमॉर्टल में अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए तो आए हैं। इसके बाद हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ को भी ना चाहते हुए फाइट के लिए मारना पड़ता है। इसी के साथ में एलेक्स का मजाक बनाते हुए बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स भी श्याओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से बहुत ही आसानी से रोक लेता है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमें काफी सारे कल्टीवेटर को दिखाया जाता है और वो सभी भी उन दोनों की फाइट को देख रहे थे। लेकिन इसी साथ में उन सभी कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेटर बोलने लगता है कि वो जो वॉरियर है उसके पास में 2 सोल बोन है, यानी कि वो एलेक्स के बारे में बात कर रहा था। लेकिन उसके बाद में दूसरा कल्टीवेटर बोलने लगता है कि वो दूसरा लड़का कौन है जो उसको बराबर की टक्कर दे रहा है। लेकिन उसके बाद में कल्टीवेटर बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो एलेक्स का भाई है जो कि अपर वर्ल्ड में बन गया था। लेकिन दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स भी लगातार श्याओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम श्याओ को देखते हैं, लेकिन श्याओ उसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा पा रहा था। लेकिन इसी साथ में श्याओ एलेक्स का मजाक बनाते हुए बोलने लगता है कि तुम अभी भी अपने आर्मर के भरोसे रहते हो और क्या तुमको लगता है कि ये लॉन्ग टाइम तक तुमको प्रोटेक्ट कर पाएगा। फिर उसके बाद हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ भी उसके ऊपर छोटा सा अटैक कर देता है और एलेक्स काफी दूर जाकर गिर जाता है। और उसी के साथ में श्याओ एलेक्स से बोलने लगता है अगर तुम्हारे पास में आर्मर ना हो तो तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स को भी श्याओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी साथ में वो बोलने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने हार नहीं सकता हूँ। लेकिन उसके बाद एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स श्याओ के ऊपर अपने रूड से अटैक कर देता है। उसके बाद श्याओ को देखते हैं और श्याओ भी अपने टोर्नाडो बनाकर उसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। और उसी साथ में वो एलेक्स से बोलने लगता है कि तुमको अभी भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में से अचानक से लाइटिंग बाहर आने लगती है और उसी साथ में हम देखते हैं कि आसमान पूरी तरीके से पर्पल हो जाता है और उसके अंदर से डबल पर्पल आई बाहर निकलती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि श्रेक भी वहाँ पर आ गया था। लेकिन साथ ही वो श्याओ से बोलने लगता है कि हाँ, तुमने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको ट्रेनिंग की और ज्यादा जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स को कुछ भी पता नहीं था, इस वजह से वो बोलने लगता है कि असल में है कौन। लेकिन उसके बाद श्याओ को देखते हैं और श्याओ को डबल पर्पल आई वाली लड़की की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसने श्याओ से बोला था तुम्हारी और श्रेक की अभी भी फाइट खत्म नहीं हुई है, इसलिए तुमको उससे फाइट करने के लिए जिंदा रहना होगा। लेकिन उसके बाद श्याओ को ट्यालो नेचर के एक वॉरियर की भी याद आने लगती है, जहाँ पर उसने श्याओ से बताया था पहले के टाइम पे मैं काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यहाँ पर एक डबल पर्पल वाला वॉरियर आ गया है और वो मेरे से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। सब याद आ जाने के साथ ही हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ को भी समझ में आ जाता है कि ये तो श्रेक है। और उसी साथ में श्याओ श्रेक से बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा कि तुम अभी भी जिंदा हो और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम बचने वाले थे। इसी साथ में श्याओ से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारी डबल पर्पल आई पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है और तुमने काफी ज्यादा मेहनत भी की होगी। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स भी सोचने लगता है कि श्याओ किसकी तारीफ
कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि और ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और उसी साथ में एलेक्स उसकी पावर का भी अंदाजा लगाने लगता है। फिर उसके बाद शेरेक भी सियाओ से बोलने लगता है कि डबल ट्रिपल आई वाली लड़की ने मेरे से बताया था जैसे अच्छे से कंबाइन हो जाएगी तो तुम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाओगे। उसी साथ में सियाओ का मजाक बनाते हुए बोलने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है, इस वजह से मेरी डबल ट्रिपल आई बहुत आसानी से कंबाइन हो गई है। उसी साथ में सियाओ से बोलने लगता है कि हम दोनों की फिर से फाइट होने वाली है बड़े भाई। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के सारे कल्टीवेटर को देखते हैं और वो सभी बोलने लगते हैं क्या ये भी इस लड़के का भाई है। लेकिन इसी के साथ में वो सभी कल्टीवेटर बोलने लगते हैं कि इनका क्लैन तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इनका क्लैन कौन सा है। लेकिन इसी के साथ हम शेरेक को देखते हैं और शेरेक भी उन दोनों के पास में आ जाता है। उसके बाद एलेक्स उससे बोलने लगता है कि तुम तो वही हो ना जो कि सियाओ से फाइट में बहुत ही बुरी तरीके से हार गए थे। लेकिन इसी के साथ में हम शेरेक को देखते हैं और शेरेक एलेक्स से बोलने लगता है कि तुम मेरे को बड़ा भाई भी बुला सकते हो। लेकिन उसके बाद एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स उससे बोलने लगता है कि मैं तुमको अपना बड़ा भाई क्यों बोलूं। उसकी ऐसी बात को सुनकर शेरेक उससे बोलने लगता है हम सभी के अंदर सी क्लैन का खून है, इस वजह से तुमको मेरे को बड़ा भाई बोलना होगा। इसी साथ में एलेक्स उससे बोलने लगता है कि तुम मेरे से फाइट करो, अगर मैं तुमसे फाइट में हार गया तो मैं तुमको अपना बड़ा भाई बुलाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ शेरेक उससे बोलने लगता है कि मेरे को नहीं लगता है कि तुम मेरे को हरा पाओगे और तुमको और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। उसी साथ में वो बोलने लगता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से तुम मेरी और सियाओ की फाइट को फिर से देख सकते हो। लेकिन उसके बाद सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी एलेक्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि सियाओ ने अपने ओरा को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन हम शेरेक को देखते हैं और शेरेक भी कहाँ सियाओ से कम था और वो भी अपने ओरा को एक्टिवेट कर लेता है। और उन दोनों की पावर को देखकर ऐसा लग रहा था उन दोनों की पावर बराबर है। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि उन दोनों का ओरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसपास की चट्टानें भी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और उसी साथ में वो बोलने लगता है कि मैंने सियाओ को अपनी पूरी पावर यूज करते हुए पहली बार देख रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि शेरेक काफी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन दूसरी तरफ सभी कल्टीवेटर को देखते हैं और वो सभी बोलने लगते हैं कि उन दोनों का ओरा इतना ज्यादा पावरफुल है कि आसपास की चट्टानें बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। उसके बाद शेरेक को देखते हैं और शेरेक सियाओ से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारा ओरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुमने भी कड़ी मेहनत की होगी। लेकिन दूसरी तरफ सियाओ को देखते हैं और सियाओ शेरेक से बोलने लगता है कि चाहे हम दोनों एक ही खून से हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पावरफुल था और अभी के टाइम पे भी मैं तुमसे पावरफुल हूँ। लेकिन इसी के साथ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ ने अपनी पीको स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम शेरेक को देखते हैं और शेरेक भी कहाँ पीछे रहने वाला था। और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो भी ड्रैगन स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है। इसी साथ में शेरेक सियाओ से बोलने लगता है कि पहले के टाइम पे मैं काफी ज्यादा जल्दबाजी में अटैक कर रहा था, लेकिन इस बार मैं तुमको बहुत ही बुरी तरीके से हरा सकता हूँ और तुमको एक भी मौका नहीं देने वाला हूँ। इसी साथ में हम शेरेक को देखते हैं और शेरेक बहुत ही खतरनाक तरीके से आइस पावर का यूज करके सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपने पीको की स्पीड से उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इमोर्टल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उस फ्लावर के अंदर उन तीनों को देख रहे थे और उसी साथ में वो बोलने लगते हैं क्या ये तीनों सिकलेन से है, ये तीनों तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो सिकलेन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद हम वहाँ पर एक एल्डर को देखते हैं और वो बोलने लगता है कि मेरे को पता है कि ये तीनों सिकलेन से है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो तीनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करके यहाँ पर जरूरी मारे जाएंगे। उसके बाद हम वहाँ पर डार्क गॉड को देखते हैं और वो बोलने लगता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि उन तीनों में से कौन मरे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सियाओ जल्दी से मर जाए। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि सियाओ और एलेक्स एक दूसरे को पंच करने वाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि आसमान में से अचानक से थंडर पावर आने लगती है और उन दोनों को ऐसा करने से रोक देती है और वो दोनों भी सही टाइम पे अपने आप को बचा लेते हैं। इसी साथ में हम देखते हैं कि वो थंडर पावर से और सियाओ के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों जल्दी से वहाँ से हट जाते हैं। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।